फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, बहुत बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, क्या बात है। मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का, साया का साया न होता है न साया नूर का। कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला ने कलामे मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। थोड़ा सा जहन हाजिर रखने के बाद बस थोड़ी देर 10, 15, 20 मिनट कुरान और हदीस की बात आप ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह जितना आगे बढ़ेंगे उतना दिल इंशाअल्लाह ईमान की रोशनी से मुनव्वर होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साफ तौर पर नूर फरमाया है। और सुनो, जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर आक़ाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूर फरमाकर ये उन लोगों को बता दिया जो ये बात कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर है, नबी हमारी जैसे है, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, नबी हमारी तरह बशर है। उनको ये एक सबक दिया है कुरान करीम ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को नूर बनाकर पैदा फरमाया है। अब सुनो, कुरान करीम की आयत करीमा आपके सामने मैं बयान कर चुका हूँ। अब जमहूर मुफस्सिरीन अइम्मा-ए किराम और मुहद्दिसीन इज़ाम के अक़वाल आप अपनी निगाहों के सामने रखिए और उसको दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाइएगा। हवाले नोट कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इधर उधर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप बाद में भी सुन सकते हैं। जरा सुनिए तो सही। तफसीर इब्ने अब्बास सफ़ा नंबर 72 पर सहाबिये रसूल मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा इब्न तहरीर फरमाते हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आगे बढ़ते हैं, तफसीर इब्ने जरीर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 418 पर इमामुल कबीर हजरत अल्लामा इमाम जाफर मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु तहरीर फरमाते हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी बिन नूरी मोहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर, यानी वो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आगे बढ़ते हैं, तफसीर खासिन जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 417 पर हजरत अल्लामा अली बिन मोहम्मद खासिन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तहरीर फरमाते हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर, और वो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आगे बढ़ते हैं, तफसीर बैज़ावी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 417 पर हजरत अल्लामा इमाम साहिब बैज़ावी बयान फरमाते हैं, इसी आयत करीमा के तहत वल नूरु मुहम्मदुन अलैहि सलाम, और नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़िए और हवाला नोट करके ले जाइएगा। तफसीर कबीर जिल्द सोब सफ़ा नंबर 395 पर हजरत अल्लामा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तहरीर फरमाते हैं, इसी आयत करीमा के तहत इन्नल मुराद
हादा बिन नूरी मोहम्मद व बिल किताबिल कुरान, यानी आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इस आयत करीमा के तहत हजरत अल्लामा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में नूर से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। आगे बढ़ते हैं, तफसीर जलालैन शरीफ सफ़ा नंबर 111 पर हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तहरीर फरमाते हैं इसी आयत करीमा के तहत कद जाकुम मिनल्लाहि नूर हुवा नूरुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और वो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हजरत मोहतरम आगे बढ़ते चले, इसी तरह हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की ने तफसीर रूहुल बयान में लिखा है, हजरत अल्लामा इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निभाली ने जवाहिरुल बिहार में लिखा है। इसी तरह हजरत अल्लामा इमाम काजी अबू अयाद ने शिफा शरीफ में लिखा है। इसी तरह हजरत अल्लामा इमाम मोहम्मद बगवी ने अपनी किताब मालिमुत तंजील में लिखा है। इन तमाम किताबों को उठा के देख लीजिएगा, सफ़ा नंबर भी देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पता चला अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूर फरमाया है। पता चल गया अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुक़द्दस कलाम ने अइम्मा-ए किराम मुहद्दिसीन इज़ाम ने अपने अपने अक़वालो बयानात से ये साफ ज़ाहिर और साबित कर दिया कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर है। पता चला जब अल्लाह के नूर मेरे नबी है तो अब मैं ये पूरी दावे के साथ, यकीन के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि खल्क़े अव्वल नूर मुस्तफ़ा है कि पता चला अल्लाह ताला ने सारी कायनात से पहले अपने नबी के नूर को पैदा किया। इसीलिए तो अकीदत कहती है कि फरिश्ता था, ला आदम थे, ला ज़ाहिर था। अरे खुदा पहले बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं अरे वो जो ना थे तो कुछ ना था, अरे वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर रजा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, सरजमीने खजुआ बरेली शरीफ, नारे तकबीर। आला हजरत सरकार फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं, हवाला नोट करते हैं। मुसन्निफ इब्ने अब्दुर रज़्ज़ाक़ में मुहद्दिसे मदीना मुनव्वरा हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द रशीद हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताद हजरत इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद हजरत अब्दुर रज़्ज़ाक़ अबू बकर बिन हुमाम हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत करते हैं कि हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे खबर दीजिए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या जिब्रीलो, या जिब्र, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला कद खलका क़ब्ल अल-अशियाई नूरा नबिय्यका मिन नूरिही फजअला ज़ालिका नूरा
नूरा यदूरु बिल कुदरती हैसु शाअ अल्लाहु वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्निजुन वला इंसिजुन इला आखिरिल हदीस। तर्जमा सुन लीजिएगा। हज़रत जाबिर ने अर्ज किया, आका मुझे खबर दीजिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त में कुछ नहीं था, फिर वो नूर अल्लाह ताला की कुदरत से जहां अल्लाह ताला ने चाहा वो नूर दौर करता रहा। ए जाबिर सुनो सुनो, उस वक्त में ना लौह था, ना कलम, ना जन्नत, ना आसमान, ना अर्श, ना कुर्सी, ना फर्शे ज़मीन। आसमान कुछ नहीं था, कायनात का जर्रा जर्रा नहीं था, ना जन्नत, ना दोज़ख, ना आसमान, ना ज़मीन, ना फरिश्ता, ना आदमी, ना जिन, ना इंसान, यहाँ तक के कायनात में कोई जर्रा मौजूद नहीं था। ना समंदर की सैलानी, ना मौजों की तुग़यानी, ना पहाड़ों की चोटी, कुछ नहीं था। ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने उस वक्त में तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कुछ नहीं था। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, माशाअल्लाह बहुत। कुछ नहीं था। उस वक्त में अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। जी बहुत। अपने नूर से पैदा फरमाया। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लुल खलाइक़ि मिन नूरी, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। मैं अल्लाह ताला के नूर से हूँ और सारी मखलूक़ात मेरे नूर से है। आका ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। अब जो भी कुछ बना है अल्लाह तबारक व तआला के अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया और अपने हबीब के नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। पता चला हम और आप जो यहाँ बैठे हैं ये नबी के नूर का सदका है, नबी के नूर का सदका, नबी के नूर का सदका है। आप सुने, नबी के नूर का सदका है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिदे गिरामी हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले अपने नूर से पैदा फरमाया। हजरत आदम की पैदाइश से 14,000 साल पहले अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। एक हदीस में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैन रूही वल जसद, यानी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के दरमियान थे, जिस्म और रूह के दरमियान थे। अब सुनो, हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीर रूहुल बयान शरीफ में, हजरत अल्लामा इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निभानी ने जवाहिरुल बिहार फी फज़लिन नबिय्यिल मुख्तार में, हजरत अल्लामा इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरत हलबिया में एक रिवायत को नकल किया है। वो सुने, फरमाते हैं कि एक मर्तबा आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील सुनो तो सही, जिब्रील बताओ तो सही तुम्हारी उम्र कितनी है। कसम खुदा की मुसलमानों, मेरे आका ने जब हजरत जिब्रील अमीन से पूछा,
जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता। ऐ खजुआ में रहने वाले सुन्नी जियाले मुसलमानों, अपने नबी की शान देखो, अपने नबी की वकार देखो, अपने नबी की अजमत को देखो, मेरे नबी पर कुर्बान जाओ। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इसके सिवा नहीं जानता, यानी मुझे इतना मालूम है कि एक सितारा चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद में चमकता था। राइतहू इस्नैन अल्फा मर्रा, या रसूल अल्लाह, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। आका, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। मेरे नबी की शान देखो, मेरे नबी का मकाम देखो, मेरे नबी की अजमत देखो, मेरे नबी का नूर देखो। आका इरशाद फरमाते हैं, या जिब्रीलो व इज्जत रब्बी अला ज़ालिकल कौकब, ऐ जिब्रील कान खोल के सुन लो, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, अरे वो सितारा मैं ही था। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिब्रील इज्जत रब्बी अला ज़ालिकल कौकब, ऐ जिब्रील, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही था, मैं ही था। सुनो, नबी की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर के दिनों में, जानते हैं, सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक सुन्नी जानता है, हर एक सुन्नी जानता है। आप सुने, मेरे आका के वालिद मुहतरम का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अब्दुल्ला का वालिद मुहतरम का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम यज़लिल्लाहु यनकुलुनी मिनल अस्क़लाबित तय्यिबती वल अरहामित ताहिरती हत्ता अखरजनी मिन बैनी अबवैया। ये बताओ, मैं कुरान और हदीस से बोल रहा हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? बेशक अच्छा लग रहा है। जी जी। देखिए, हंसाने वाली बात तो सब कर लेते हैं, कुरान और हदीस की बात अगर समझ में आ जाए तो दिल की कली खिल उठती है। जी बेशक। आपको अगर ये पसंद आता हो तो मैं थोड़ी देर और इस पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी, जरा हाथों को उठा के बोल दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक मरतबा और कह दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारका व ताला ने मेरे नूर को पाक सुलबों से पाक रहमों में मुंतकिल किया, यहाँ तक कि मुझे अपने वालिदैन के ज़रिए दुनिया में भेज दिया। सुभान अल्लाह। यानी आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन हज़रत आदम से लेके हज़रत अब्दुल्ला तक जितने आए, हर एक मुवाहिद था, हर एक जन्नती, हर एक जन्नती। ये उलमा बैठे, थोड़ी सी तायीद कीजिएगा, ये खुद बोलने लगेंगे। फिर मैं बता ये रहा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के, मेरे सरकार के दादा हैं, दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आका का एक फरमान अपने जहन के अंदर रखे और इंशाअल्लाह ये सुनने के बाद ईमान ताज़ा हो जाए। आका ने इरशाद फरमाया, अना इब्नु ज़बीहैन, कि मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। एक कौन? हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और दूसरे कौन जानते हैं आप? दूसरे कौन? नहीं जानते। अब यहाँ से अपने ईमान को ताज़ा करके ले जाइएगा। अल्लामा शकील साहब, आसिफ तहसीनी साहब, बड़ी पते की बात बता जी। आका ने इरशाद फरमाया, अना इब्नु ज़बीहैन, कि मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। एक है हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जानते हो ना? जानते, सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी करते हैं, जब जब बकरा ईद आती है तब तब उनका जिक्र होता है कि नहीं होता? सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के, बोलो भाई,
दादा दादा एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब चाहे जमजम खोद रहे थे, चाहे जमजम खोद रहे थे। आप जानते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला जमजम का कुआं, क्योंकि इससे पहले कुछ लोगों ने बस हसद और जलन की वजह से उसको पाट दिया था, बंद कर दिया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब मुतवल्ली हुए खाने काबा के, तो उस वक्त में चाहे जमजम को इस तरीके से बंद कर दिया गया था कि उसका नामो निशान तक नहीं मिल रहा था। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में बताया गया कि जमजम का कुआं यहाँ पे है और आप इसको दोबारा से निकालिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु गए और जाने के बाद जब जमजम के कुओं को खोद रहे थे, उस वक्त में जब जमजम का कुआं मिला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे काबा, अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमाए और 10 की 10 बेटे मेरी जिंदगी में जवान हो जाएं, 10 के 10 बेटे मेरी जिंदगी में अगर जवान हो जाएं, तो मैं एक बेटे को तेरी राह में ज़िबाह कर दूंगा, एक बेटे को तेरी राह में ज़िबाह कर दूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम का कुआं खोदते वक्त रब की बारगाह में दुआ की, नजर मानी, ऐ परवरदिगार, अगर तू मुझे 10 बेटे दे और 10 जवान मेरी जिंदगी में हो जाए, तो मैं एक बेटे को तेरी राह में ज़िबाह कर दूंगा। अब जरा सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में अल्लाह ने 10 बेटों को पैदा फरमाया। 10 बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हुए, सब जवान, सब हसीनो जमील, सब खूबसूरत। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनका नाम था हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत अब्दुल्ला से करते थे। जमाना गुजरता है, वक्त गुजरता है, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं। एक दिन चंद साल गुजरने के बाद ख्वाब में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि किसी कहने वाले ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, जो तुमने कहा था अब वो वक्त आ गया है, तुम उसको पूरा करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में कहा, वो क्या है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताया गया, वो ये है कि तुमने नजर मानी थी, अगर तुम्हारे 10 बेटे अगर तुम्हारी जिंदगी में अगर जवान हो जाए, एक बेटा अल्लाह की राह में ज़िबाह करोगे। कसम खुदा की मुसलमानों, ये जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताया गया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे और उठने के बाद में चंद बकरियों को लिया और ले जाने के बाद में अल्लाह की राह में ज़िबाह कर दिया, ताकि हजरत इब्राहीम की सुन्नत पे अमल हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। पहला दिन गुजरा है, पहले दिन में बकरियों को कुर्बान किया। अब दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन जब मुकम्मल हो गया, शाम होती है, रात को बिस्तरे इस्तिराहत पर लेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही नींद का गलबा तारी होता है, फिर किसी कहने वाले ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, इससे बड़ी कुर्बानी कीजिएगा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठते हैं और उठने के बाद में अब ऊँटों को अपने साथ में लिया और ले जाने के बाद अल्लाह की राह में ज़िबाह कर दिया है। कसम खुदा की मुसलमानों, जब तीसरी रात में आप सोए हैं, सोने के बाद में फिर किसी कहने वाले ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हो? तुमने जो कहा था, जो नजर मानी थी, क्या याद नहीं है? कसम खुदा की सुनो तो सही, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, क्या उनसी चीज है? कहा एक बेटे को रब की बारगाह में ज़िबाह करना है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे
हैं और उठने के बाद में सुबह होते ही अपने 10 बेटों को अपने पास में बुलाया और बुलाने के बाद में सबको बिठा लिया है। और बिठाने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ऐ खजुआ जागीर के सुन्नी जी आले मुसलमानों, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, अगर बेटे को ज़िबाह करना आज अगर अल्लाह ने हमारे सामने अगर हम पे रखा होता, आज अगर हम अपने बेटे को ज़िबाह करना हम पर लाजिम हो जाता, तो क्या हम जाने के बाद में अल्लाह की राह में ज़िबाह कर देते? शायद मैं समझता हूँ आज के वक्त में कुछ लोग तो न जाने क्या क्या कह देते और ईमान उनके हाथ से कब निकल जाए पता नहीं रहता। अरे ये तो मर्तबा है उनका जिन्हें अल्लाह ने अपना कुर्ब इख्तियार फरमाया है, इसीलिए तो कहते हैं जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सामने अपने बेटों को बिठाया था, 10 बेटे सामने बैठे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठे हैं और अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ऐ मेरे बेटों सुनो सुनो, मैं तुम्हें कुछ दिनों पहले की बात बताता हूँ। जब मैंने ज़मज़म का कुआं खोदा था उस वक्त में मैंने रब्बे काबा की बारगाह में दुआ की थी, ऐ मौला अगर तू मुझे 10 बेटे अता कर दे, एक बेटा तेरी राह में ज़िबा कर दूंगा। ऐ मेरे बेटों सुनो तो सही, आज वो वक्त आ गया है कि मैं तुम में से एक को ज़िबा कर दूं। बोलो तुम में से कौन ऐसा है जो अब रब के नाम पर ज़िबा होना चाहता है? रिवायत में लिखा है 10 के 10 बेटे हर एक ने यही कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब हमें तुम अल्लाह की राह में ज़िबा कर दो, हमें तुम अल्लाह की राह में ज़िबा कर दो। लेकिन सुनो तो सही, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम 10 के 10 मेरे लिए बराबर हो। अच्छा ऐसा करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें से कभी किसी के ऊपर ऐसा ना हो जाए, कोई ये ना कहने लगे कि मुझे ना ज़िबा करके उससे ज्यादा मोहब्बत करते थे इसलिए रब की बारगाह में उसे ज़िबा कर दिया। तो अब सुनो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो कुरान दासी कर लेते हैं, कुरान में जिसका नाम निकलेगा उसी को ज़िबा करते हैं। अब 10 पर्चियां कुरान बनाने के बाद में जब उछाली गई और उनमें से एक को उठाया गया तो उस नाम उस पर किसी और का नाम नहीं बल्कि मेरे नबी के वाले हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा था। हजरत अब्दुल्ला का सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला से करते थे। अब जैसे ही हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला तो फिर हर एक कहने लगा अब हजरत अब्दुल्ला को ज़िबा किया जाएगा। लेकिन उनके बड़े भाई हजरत अब्दुल्ला के उन्होंने कहा कि बाबा एक काम करें, हजरत अब्दुल्ला के बदले में मुझे ज़िबा कर दे। उसकी वजह यह है कि सब बेटे ये जानते थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और प्यार कौन ना करता जिसके पेशानी में नबी का नूर चमकता हो, तो उसके हुस्न का जमाल क्या, उसके हुस्न का जमाल क्या होगा। हजरत अब्दुल्ला का नाम जब कुरान अंदाजी में निकल गया तो अब जब कुरैश मक्का को पता चला, उनके रिश्तेदारों का मालूम हुआ कि अब हजरत अब्दुल्ला को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ज़िबाह करने के लिए ले जा रहे हैं, ज़िबाह करने के लिए ले जा रहे हैं। रिश्तेदार आए, अजीज़ो अकारिब आए। आने के बाद में कहा अब्दुल मुत्तलिब हमने सुना है कि तुम अपने बेटे अब्दुल्ला को रब की बारगाह में ज़िबाह करने के लिए ले जा रहे हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाँ, इसका कोई बदल नहीं है।
मैंने नजर मानी थी कुछ दिनों पहले, और उसके बाद से लेकर आज मैं 3 दिन हो गए मुझे ख्वाब देखते हुए। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ। कोई कहने वाला कहता है जो तुमने नजर मानी थी उसको पूरा करो। तो मेरी नजर यही थी, अब अब्दुल्ला को मैं अल्लाह की बारगाह में ज़िबा करूँगा। कसम खुदा की मुसलमानों, अजीज़ो अकारिब दर पे आ गए और कहा चलो ऐसा है, करीब में एक काहिना रहती है, एक औरत रहती है, एक नुजूमिया रहती है, उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो कोई राह बता दे और फिर उस पर अमल कर लिया जाए, आपके बेटे हजरत अब्दुल्लाह बच जाएं। मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बच जाएं, काहिना के पास चलते हैं, उस औरत के पास चलते हैं। अब हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब और अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार उस काहिना के पास में गए, औरत के पास में गए, उसको पूरा माजरा बताया, उसको पूरा हाल बताया कि बात ऐसी ऐसी थी, अभी ये बताओ कोई राह हो तो इसमें निकालिए। तो उस काहिना औरत ने कहा अब मैं ये बात तुम्हारी कल बताऊंगी, कल बताऊंगी। क्यों? उस वक्त में जिन्नात जो है आसमान के करीब में जाते थे और फरिश्ते जो आवाज़ करते थे, जो बातचीत करते थे, वो फरिश्तों की आवाज़ सुन के वो आते थे और नुजूमियों को, काहिनों को बताते थे और फिर वो लोगों को बता दिया करते थे। इसीलिए जो कल होने वाला होता था वो नुजूमी आज ही बता देते थे। इस तरीके से कायना ने कहा मैं कल बताऊंगी, तुम मेरे पास कल आना। अब हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्दुल मुत्तलिब और तमाम अजीज़ व अकारिब, तमाम रिश्तेदार भाई आए और आने के बाद में फिर जब दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगे, दूसरा दिन होता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब और बाकी लोग सारे उस काहिना के पास में, उस औरत के पास में गए और जाने के बाद में कहा बताओ, अब बताओ क्या बात है। तो उस काहिना औरत ने कहा था एक बात सुनो, हाँ मैंने, मुझे मालूम कर लिया गया है तुम्हारे यहाँ दियत कितनी है, तुम्हारे यहाँ किसास क्या है। तो कहा अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो 10 ऊंट उसकी किसास में अदा किए जाते हैं। अब उस औरत ने कहा था अब तुम जाओ और कुरान दाजी करो, पहले 10 ऊंटों को लेना, एक तरफ हजरत अब्दुल्ला का, एक पर्ची पे हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखना, दूसरे पर 10 ऊंट का नाम लिखना और कुरान दाजी करना, उसको उछालना, जिसमें उसका नाम आ जाए, अगर हजरत अब्दुल्ला का आ जाए तो 10 बढ़ा देना, अगर ऊंटों का आ जाए तो 10 को कुर्बान कर देना। अब ये आए, वहां से आने के बाद में जब 10 ऊंटों का कुरा डाला गया, हजरत अब्दुल्ला की एक पर्ची डाली गई, कुरान दाजी की गई, फिर कुरे में हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला, 10 को और बढ़ा दिया गया, अब 20 ऊंटों का कुरा निकाला, हजरत अब्दुल्ला की एक पर्ची डाली, जब 20 को डाला, फिर 10, फिर 20 को डाला, फिर हजरत अब्दुल्ला की पर्ची निकलती है। इसी तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मरतबा इसी तरीके से डालते रहे, 10 मरतबा तक हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता रहा। लेकिन जब 100 ऊंट हो गए, 11 मरतबा में हजरत अब्दुल्ला की पर्ची को और ऊंटों की पर्ची को डाला गया तो हजरत अब्दुल्ला का नाम नहीं बल्कि अब ऊंटों की पर्ची निकली है। जब ऊंटों की पर्ची निकली, रिश्तेदारों ने कहा चलो ऐसा करो फौरन 100 ऊंट को ज़िबा कर दिया जाए। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं करूंगा, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा तो नहीं, ऊंट ज्यादा हो गए, पर्ची उनकी ज्यादा हो गई, इसलिए 10 मरतबा में अब की बार में ऊंटों की पर्ची निकल आई है। दोबारा फिर पर्ची को उछाला जाए, दोबारा फिर कुरान दासी की जाए। जब दोबारा फिर कुरान दासी की गई, फिर पर्ची को निकाला गया तो पर्ची अब्दुल्ला के नाम की नहीं बल्कि ऊंटों के नाम की निकली थी। फिर तीसरी मरतबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुरान दासी की गई और तीसरी मरतबा में जब ऊंट की पर्ची निकली तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन हो गया कि अब जो है इन 100 ऊंटों को कुर्बान कर दिया जाए। इसी की मंजर कशी ने मेरे नबी ने फरमाई अला इब्नु सभी है कि मैं 2 सबीहों का बेटा हूँ, एक का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम मेरे वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल्ला
अल्लाह या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला है। अब जाहिर सी बात है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, और क्यों ना मनाएं। अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबको नबी के सदक़े में पैदा फरमाया है। आज अगर हम जश्न मनाएं, शादी करें, खुशी मनाएं, कोई नेमत मिल जाए या किसी घर बच्चा पैदा हो जाए या शादी करे, तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक खुशी मनाता है, खुशी का इजहार करता है, जश्न मनाता है। बोलो है कि नहीं? लोग मनाते हैं। लेकिन आज अगर हम नबी की पैदाइश में खुशी मनाएं, जश्न मनाएं, तो लोग कहते हैं कि फालतू का ये खर्चा आपने किया जी। ऐसा ना करके आप बस थोड़ी सी छोटी सी महफिल सजा लेते। इतना डेकोरेशन करने की क्या ज़रूरत थी? इतना ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? बस ये बात बताने के बाद मैं अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचा दूं। मेरे बात मुख्तार सुबहानी साहब को भी सुनना है, अल्लामा शकील अहमद साहब को भी सुनना है। सुने, आज अगर हम मुल्क की आज़ादी का मौका हो तब हम जश्न मनाते हैं, तब हम खुशी का इजहार करते हैं। अगर हमारे घर में बच्चा पैदा हो जाए तब हम खुशी का इजहार करते हैं, हम जश्न मनाते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक उसमें डेकोरेशन करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, उसमें कुमकुमे लगाते हैं और इस तरीके से अपने घर को बुक़्क़े नूर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुनो, आज हम अगर हमें कोई नेमत उज़्मा मिल जाए तो हम अपनी हैसियत के मुताबिक उसमें जश्न और खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन रब तबारक व तआला की शान तो बड़ी बुलंदो वाला है। जब उसने अपने हबीब को दुनिया में भेजा तो कसम खुदा की मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की आमद पर सारे आलम को खुशबू से मुअत्तर कर दिया था, सारे आलम को खुशबू से मुअत्तर कर दिया था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर सारी दुनिया को सुना दी गई थी। आसमान के सितारों को कुमकुमे बनाकर हजरत आमना के घर के करीब कर दिए गए थे। मैं नहीं कहता, बल्कि आप दलील के साथ सुन सकते हैं। हजरत अम्र बिन अबिल आस अपनी वालिदा से वो बयान करते हैं। हजरत अम्र बिन अबिल आस की वालिदा फातिमा बिनते अब्दुल्ला सक़फ़िया बयान फरमाती है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हो रही थी, उस वक्त में मैं हजरत आमिना के घर मौजूद थी। मैंने देखा जब आका की विलादत का वक्त करीब आया तो आसमान के सितारे इतने करीब आ गए थे, इतने करीब आ गए थे, यहाँ तक के मुझे कहना पड़ गया, अरे कहीं ऐसा ना हो ये सितारे मेरे ऊपर गिर ना जाए। इसलिए पता चला कि हजरत अम्र बिन आस की वालिदा का ये कहना कि अल्लाह ने आसमान के सितारों को हजरत आमना के घर के इतने करीब कर दिया था कि आसमान के सितारे आका की आमद की खुशी में हजरत आमना के घर के करीब हो गए थे। इसीलिए तो फरमाते हैं कि तारे ढलक के आए, यहाँ तक के आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। क्या बात है, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अब आखिरी बात, ये तो हम सब नबी की बात, नबी का इश्क करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से प्यार करते हैं। हम जश्न मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, जुलूस निकालते हैं, महफिलों को सजाते हैं, रोशनी करते हैं, कुमकुमे लगाते हैं। लेकिन सुनो, हमारे लिए अल्लाह के हबीब ने, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में सबसे ज़्यादा अहम इंसान के लिए नबी की मोहब्बत दिल में बसाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा अहम नमाज है। लगे नमाज तमाम फ़राइज़ में अहमुल फ़राइज़ है, तमाम इबादतों में अफजलुल इबादात है। हम सरकार से मोहब्बत करते हैं, नबी से प्यार करते हैं, नबी से इश्क करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। आका ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। आका ने इरशाद फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है।
कुरान करीम में जगह जगह इरशाद फरमाया, ईमान वालो नमाज और सब्र से मदद तलब करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। बारहा कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने अहादीस करीमा में बार बार हमारे जहन को झंझोड़ कर याद दिलाया कि हम नमाज की पाबंदी करें, रमज़ान के रोज़े रखें। हद ये है कि हम सबको शरीयत मुताहरा पर अमल करना चाहिए। जो इंसान दिल में नबी की मोहब्बत बसाने के बाद शरीयत मुताहरा पर अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी नेमतों दौलत से नवाजता है और आखिरत में भी उसको भलाई से नवाजेगा, उसका अज्र अच्छा होगा। इसलिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। सारे लोग एक मरतबा कलमे तैयबा का विर्द कर ले, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।